सर ये कट्टा कहाँ से आ गया? शहर से पैसे लगाकर हीरो बनने, वो भी तुम्हारी शक्ल में। भालू साहब, अब सॉरी हीरो साहब, सर ने सीन कट किया है। सीन में थोड़ी जान डालो यार। क्यों नगमा जान? जी सर। हटाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर खड़े हो, मैं करके दिखा दो, ये पकड़ो, यहाँ खड़े रहो, मुझे देखना। अरे ये क्या बेहूदगी है? आप? जी, नाचीज को अजीज नातिक गरक पूरी कहते हैं। आपने बुलाया था सब्र बर्दाश्त की अहमियत पर गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए। अरे बाबा, अरे हाँ, माफ कीजिएगा। दरअसल मैं जरा आउटडोर निकल गया था। आप बैठिए। जी वो तकरीर लाया? जी दीजिए। ये ले। वैसे पिछली 2 तकरीरों के पैसे अभी तक नहीं मिले। मिलाइए हाथ। मुझे पिछले 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। बैठिए आप, बैठिए। अच्छा, बैठिए। असल में आप फिक्र ना करें, आपको सारे पैसे एक साथ मिल जाएंगे। रमजान का महीना है, पूरी 30 तकरीरें हैं। ये लीजिए, ये मौजूद। जी माशाल्लाह। वो नाते साहब, आप रेडी हैं? भाई वो मेकअप नहीं होगा मेरा? अरे नातिक साहब, माशाल्लाह इतना नूरानी चेहरा तो है आपका, आपको भला मेकअप की क्या जरूरत है? नहीं, बस वो बेगम की फरमाइश थी। आपकी मर्जी है, बाकी चले ऐसे ही कर लेते हैं। चलिए प्लीज। सर, आज आपने आवाम के तसरात भी रिकॉर्ड करने हैं, 6 मोहलक बीमारियों से बचाव के बारे में। पूरी 6 मुल्क बीमारियों में एक बीमारी तुम भी हो। जाओ और इस गलत साहब को गलत करो। अब मेरा मतलब है रिकॉर्ड करो, जाओ। सर, आप नहीं आएंगे? नहीं, मैं गाना पूरा करके आऊंगा। जी सर, अगले महीने से शुरू कर रहा हूं। पूरे 30 एपिसोड है सर, 30 एपिसोड। हाँ जी। जी सर जी। हाँ जी। हाय सर। अरे आप आइए, तशरीफ रखिए। नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, और वो भी पूरे 30 एपिसोड्स का, और हमें कोई लिफ्ट ही नहीं। अरे क्यों नहीं नगमा जान, ये चैनल आपका, प्रोजेक्ट्स आपके, हम आपके। झूठ, सफेद झूठ। अगर आपको जरा सा भी ख्याल होता हमारा, तो आप हमें जरूर याद रखते इस प्रोजेक्ट में। नहीं, आप मेरे हर एपिसोड में होंगी। हाँ? सच्ची? जी बिल्कुल। ये 30 एपिसोड पर मुश्तमिल इस्लाही गुफ्तगू का प्रोग्राम, जिसमें ऑडियंस भी होगी, और आप मेरे हर प्रोग्राम की फ्रंट रो में सबसे नुमाया सीट पर होंगे। सारे शॉट्स भी आप ही के होंगे। कभी लॉन्ग, कभी मिड, कभी क्लोज, कभी ये तो कहीं लॉन्ग शॉट में चली गई। ये आप क्या कर रहे हैं मंसूर साहब? सर, मुझे गांव जाना है, हर हाल में जाना है। अगर मैं गांव न गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी सर। और ईद का ये ड्रामा अगर रिकॉर्ड ना हुआ ना तो गड़बड़ नहीं, गड़गड़ाहट होगी, और वो भी हेड ऑफिस से। आप समझते क्यों नहीं? सर, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आप अगर छुट्टी लेकर चले गए तो ये ड्रामा कौन रिकॉर्ड करेगा?
फरहाद? फरहाद? मंसूर साहब, वो फरहाद और था जो शीरी के लिए दूध की नहर खोद लाया था। अपने फरहाद को तो एक से दूसरा काम कह दें तो फरियाद करने लगता है। कुछ अंदाजा है आपको? बहुत स्पार्क है उसमें। और इस स्पार्क से आपकी और मेरी नौकरी जल भी सकती है। एक्सक्यूज मी। हाँ, वो अपना शमरोज को जरा भिजवा दें। हमें बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नए प्रोड्यूसर्स को थोड़ा इनकरेज करना चाहिए। नए प्रोड्यूसर्स? ओह, आप फरहाद को नया प्रोड्यूसर समझ रहे हैं। हालांकि मौसूफ जो है ना, वो रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब हैं। क्या बातें कर रहे हैं आप? मैं आ सकता हूँ सर? जी सर। फरहाद साहब क्या कर रहे हैं? फारग है सर। मंसूर साहब, सुन लिया आपने? फरहाद साहब फारग हैं। बेगम, दफ्तर से कोई फोन तो नहीं आया? शमट का फोन आया था, कह रहा था कि सर कब आएंगे। ड्रामा ड्रामा ड्रामा। बेगम, ये ड्रामा मेरी जान लेकर ही रहेगा। मैंने कहा भी था हेड ऑफ प्रोग्राम से कि सर जी, मुझसे नहीं होगा ड्रामा। वैसे मेरे साथ तो तुम हमेशा ड्रामे करते रहे हो, तुम्हें शौक भी तो बहुत है ड्रामा रिकॉर्ड करने का। पटिया रखो पटिया, बुखार तेज हो रहा है। और सुनो, ये शौक तो मुझे दूसरी, तीसरी और चौथी बार दूल्हा बनने का भी है। दूल्हा बनने का? देखो, अगर मौका मिल रहा है तो। दूल्हा बनने का नहीं, ड्रामा बनाने का। साबित करो कि तुम एक महान डायरेक्टर हो। नहीं शैला बेगम, मैं एक परेशान डायरेक्टर हूं। मुझे साफ साफ इनकार करना होगा। हेड ऑफ प्रोग्राम्स हैं? लाओ, मैं बात करता हूं। डर डर के जीने से क्या फायदा, साफ साफ इनकार कर देता हूं। हेलो सर जी, हेलो। हाँ भाई फरहाद, क्या हो रहा है? टेम्परेचर पूरा 102। स्क्रिप्ट लिखवा लिया ड्रामे का? नो सर। व्हाट? नहीं सर, नहीं। यस यस, लिखवा लिया सर, लिखवा ली। किससे लिखवाया? हसीना मोइन से। पागल हो गए हो क्या? उसे दुनिया से गुजरे हुए अरसा हो गया। नहीं सर, नहीं, ये एक और हसीना है, हसीना गुल मोइन। ओके, कल डिस्कस करो मेरे साथ। स्क्रिप्ट रखो मेरे माथे पर। क्या? मेरा मतलब है, ये पट्टी रखो मेरे माथे पर, बुखार तेज हो रहा है। तो तुम ड्रामा रिकॉर्ड करोगे? क्या? मैं और ड्रामा? ये क्या ड्रामा है? सर कसम खुदा की, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि आप आजकल तकारीर और तस्वीरात रिकॉर्ड कर रहे हैं। कब वक्त ये क्या काम था? मेरे कांधों पर कितना बोझ था, तो तूने एक ड्रामे का बोझ और लाद दिया मेरे कांधों पे। सर मेरी गर्दन टूट जाएगी, छोड़ दे। अब ये बताओ, ये ड्रामा करेगा कौन? आप सर जी, आपके अंदर तो बहुत बड़ा डायरेक्टर छुपा हुआ है। छुपा हुआ है? कहाँ छुपा है? मैंने तो आज तक देखा नहीं है। सर मेरी गर्दन का मन का टूट जाएगा, मेरी गर्दन तो छोड़ दे। तुम्हारी गर्दन उस वक्त तक इस शिकंजे से नहीं निकल सकती जब तक तू मुझे इस ड्रामे की मुसीबत से निकाल नहीं देता। देखिए सर, ड्रामा तो ये तकारीर और तस्वीरात ज्यादा रिकॉर्ड करने से भी ज्यादा आसान है सर। देखिए ना सर, सारा काम तो राइटर और फनकारों का है। आपने सिर्फ एक्शन और कट बोलना है, और एक्शन और कट के दरमियान सारा ड्रामा रिकॉर्ड हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात है सर। वाह शमरोज,
मुझे माफ करना यार, मैं तो हमेशा से तुम्हें एक नालायक और गबी इंसान समझता था। अच्छा अब ये बता, ये ड्रामा लिखेगा कौन? हबीब सलमान। मगर सर वो तो मुल्क से बाहर है। रुखसाना मुराद। हाय हाय सर, उसकी तो शादी हो चुकी है और उसकी खामन ने उसको धमकी दी है कि ड्रामे लिखना बंद। अब कौन हो सकता है? हाँ सर, नफीस शेरवानी ठीक रहेगा। लेकिन सर वो तो पैसे बहुत ज्यादा लेता है। अबे तो लिखेगा कौन ये ड्रामा? सर अब तो बस एक ही राइटर बचा है, बल्कि बचा कुचा है। वो कौन? कैफ वीराना। अच्छा तो क्या लिखा आपने? 2 किलो दाल चना, 1 किलो बेसन। रमजान है, बेसन 3 किलो लिखो। अरे बेगम, सहरी में भी पकोड़े बनाने का इरादा है क्या? आगे क्या लिखा? 2 किलो दाल हड़बोंग। दाल हड़बोंग नहीं, दाल मूंग। और 2 किलो नहीं, 1 किलो। 2 किलो काबली चना। अगर चना काबली की बजाय कंदाहारी हो जाए तो चलेगा? शामट भाई। अरे शामट भाई, सलाम वालेकुम, कैसे हो? रमजान मुबारक भैया। अरे यकीनन ईद का ड्रामा लिखवाना होगा भाई ने। मजबूरी है कैफ साहब। वाकई कसम से? खैर मसरूफ तो मैं बहुत हूँ। तो ठीक है, मैं फिर किसी और से बात कर लेता हूँ। अरे नहीं शमर भाई, आपके लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा। बस यूं समझिए कि ईद का स्क्रिप्ट आपके हाथ में गोया के। पर मेरे हाथ में तो मोबाइल है। अरे शमर भाई है, ईद का ड्रामा लिखवाना चाह रहे हैं। पहले रमजान का सौदा तो लिख लो। अरे लिख तो रहा हूं। क्या? अरे शमर भाई, आपसे नहीं, अपनी जोजा से मुखातिब हूं। खजूरे 2 किलो ठीक रहेंगी? हैं? 2 किलो? अरे नहीं शमर भाई, आपके लिए नहीं, घर के लिए। कमाल करते हैं शमर भाई। भाई ईद का ड्रामा हो और कॉमेडी और रोमांस ना हो, भला ये कैसे मुमकिन है? दोनों किलो किलो कर दूं? किलो किलो रोमांस और कॉमेडी? अरे शमर भाई नहीं, किलो किलो तो चाय की पत्ती और चावल की बात कर रहा हूं। ड्रामे में तो रोमांस और कॉमेडी मनों के हिसाब से होगी, टनों के हिसाब से होगी, फिक्र ही ना करें। तुम्हारी अपनी जिंदगी में तो रोमांस है नहीं, पता नहीं ड्रामे में कहां से लाओगे। गोया कि मैं रोमानवी इंसान नहीं हूं। ये इंसान का लायका तुमने तकल्लुफन इस्तेमाल किया है अपने लिए। अरे अगर तुम इंसान होते तो तुम्हारे सीने में दिल होता, उस दिल में मेरे लिए जरा एहसास होता। ईद सर पे है और मेरे कपड़े तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तुमने मुझे सुख चैन नहीं दी, कभी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की तुमने। जब से तुमसे ब्याह हुआ है मेरे तो नसीब फूट गए। यहां तक तो स्क्रिप्ट मुझे याद है बेगम। अब आगे चलो। चली गई। तो तुम ड्रामा रिकॉर्ड करने के लिए अब तक आ जा रहे हो? हाँ यार, मजबूरी है, स्क्रिप्ट की डिमांड है। मगर स्क्रिप्ट तो अभी लिखा ही नहीं है उस वीराने ने। नहीं, उसने जो कहानी मुझे सुनाई है। सुनाई नहीं, बनाई है, और वो भी तुम्हारे कहने पे। देखो, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया कि मेरे दफ्तर के कामों में टांग मत अड़ाया करो। मैं टांग अड़ाऊंगी नहीं, टांगे तोड़ दूंगी। तुम किसकी बात कर रही हो? नगमा जान की, जिसे तुम हीरोइन ले रहे हो। मगर तुम्हें ये सारा कुछ पता कैसे चला? ओ शिमट, तेरा तो मैं खून पी जाऊंगा। खून तो तुमने किया है मेरे अरमानों का। याद है जब मैं हीरोइन बनने आई थी तो क्या कहा था तुमने मुझसे?
याद करो। देखना शैला, मैं तुम्हें हीरा बना दूंगा, हीरा। हीरा नहीं, हीरोइन सर। प्लीज प्लीज, ये तो मुझे सरवल ना कहा करो। मगर आप मुझे हीरोइन कैसे बनाएंगे सर? आप तो ड्रामा प्रोड्यूसर है ही नहीं। हर वक्त तकरीरें रिकॉर्ड करते रहते हैं, फिर यही ड्रामाबाजी करके तुमने मुझसे शादी कर ली। अब मेरी यही परफॉर्मेंस है कि रोटियां कच्ची ना हो, सालन में नमक तेज ना हो। मेरे दोस्तों के चाय खाने का इंतजाम कर दो। मैं तो तंग आ गई हूँ ऐसी जिंदगी से। अब कट है। अरे सुंबल, उठो भाई, शहरी का वक्त हो गया, सायरन बज रहा है। ये एम्बुलेंस का सायरन है। दिन के 2 बज रहे हैं, सोए रहो। अरे तुम मुझे शहरी के लिए क्यों नहीं जगाया? क्यों नहीं जगाया? हर मर्तबा तुम यही कहते थे, बस एक सीन लिख लूं, एक सीन लिख लूं। क्या मतलब? मैं ख्वाब में ड्रामा लिखता रहा हूं? कैफ, तुमने मुझे भी बस ख्वाब ही दिखाए थे। याद है ना तुम क्या कहते थे? सुंबल, एक दिन मैं बहुत बड़ा राइटर बनूंगा, तुम बहुत बड़े राइटर की बीवी कहलाओगी। मगर ऐसा लगता है मेरे नसीब में कामयाब राइटर की बीवी बनना नहीं, एक नाकाम होना मुराद लिखारे की बेवा बनना लिखा है। सुंबल, दिल छोटा ना करो। एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे पढ़े कलमा और उठाएं जनाजा। सुंबल, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया है कि मेरे मामले में कम से कम वो औरत तुम नहीं हो, वो कोई और है। वो लाजवाल किरदार लिखा है तुम्हारे लिए नगमा जान, कि अमर हो जाओगी। मर जाओगी? मर नहीं जाओगी, अमर हो जाओगी। हमेशा लोग तुम्हें याद रखेंगे। ऐसा किरदार तुम्हारे, सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा है। ये ले सर। ये क्या है? कास्ट। इतनी लंबी लिस्ट? मगर ड्रामा तो अभी उस वो वीराने ने लिखा ही नहीं। सर कैरेक्टर्स तो डिस्कस हो गए थे ना। ना ना, कैरेक्टर्स नहीं, सिर्फ एक कैरेक्टर, वो भी हीरोइन। तुम तो 150 बारातियों की लिस्ट ले आए हो। सर ये एक नाम और भी है। ये मिस नगमा के नाम के नीचे दिलशाद बेगम कहां से आ गई? सर ये मिस नगमा के साथ आएंगी, उनकी वालदा है। और ये ननी बेगम? नगमा जान की खाला और दिलशाद बेगम की बहन है। और सर ये ननी बेगम के नाम के नीचे एक नाम और भी है। हाँ हाँ, ये मुसीबत जहां। सर इफत जहां। हाँ भाई भाई। सर ये मिस नगमा जान की वालदा दिलशाद बेगम की बहन नन्नी बेगम की सहेली हैं। इनको डॉक्टर साहब ने पुरफजा मकाम पर सैर का मशवरा दिया है। और सर ये एक नाम परवीन। बंद करो ये बकवास। ये ड्रामे की कास्ट है या बारात? ये कास्ट बारात में भी तब्दील हो सकती है, बस चांस की बात है। ये हमारी नौकरियों का सवाल है। प्लीज प्लीज संजीदा हो जाओ यार। सर आप फिक्र न करें, मैं इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी नगमा जान लड़ा दूंगा। क्या कहा? सॉरी सर, अपनी जान लड़ा दूंगा। तुम अपनी जान मत लड़ाओ, बल्कि अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर दो। अब प्लीज जाओ, उस वीराने से स्क्रिप्ट लेके आओ। आज को उसने वादा किया था। अरे जी आगा साहब, बहुत दिनों के बाद याद किया आपने। जी जी हुक्म कीजिए, बिल्कुल फारिग हूं। लिख दूंगा। हाँ, सुबह लिखना, शाम लिखना, हमारा तो काम है लिखना। आप बोले ड्रामा है, सीरियल है, डॉक्यूमेंट्री है या इश्तहार, बंदा है तैयार। जी
वालिद साहब के इंतकाल के हवाले से नज़म लिखनी है। लिख दी जाएगी। वैसे क्या ख्याल है आगा साहब, इस अलमिये में तरबिये का छींटा ना मार दूं? नहीं, अब ठीक है, रहने देते हैं। ठीक है। पूछो पैसे कितने देंगे? नज़म तो लिख दूं। पैसों की बात पहले कर लिया करो, बाद में लोग टालते रहते हैं। ईद सर पर आ रही है, मैंने कपड़े भी लेने हैं। सुंबल सदीकी साहेब, कैसे हैं भैया? जी जी, अरे हुक्म कीजिए जी। ईद के गीत लिखने हैं? भाई लिख दिए जाएंगे ईद के गीत। महरूमियों की यास की आहों फगों की ईद, होगी किसी की ईद, हमारी कहां की ईद। अरे नहीं नहीं सदीकी साहब, ये गीत का मुखड़ा नहीं, हमारे दिल का हाल था। जीते रहिए, बस हमारे जीने का भी सामान कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अकाउंट नंबर सेंड करता हूं। एक सूट अम्मी जान के लिए भी लूंगी। एक सूट अबू जान का भी होता, अगर वो सफेद सूट पहनकर पिछले महीने अगले जहां न सुधारे होते। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहेब। भाई बड़ी उम्र है आपकी, बस आप ही का स्क्रिप्ट लिख रहा था। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया। जी सर। लाओ यार स्क्रिप्ट दो, टेक करते हैं। टेक इट इजी सर। ये ले सर स्क्रिप्ट। बाकी स्क्रिप्ट कहाँ है? सर वो तो आपने गाड़ी में खिड़की से बाहर फेंक दिया था। काश मैं स्क्रिप्ट के साथ तुझे भी खिड़की से बाहर फेंक देता। कमबख्त। अब देखते हैं क्या लिखा है। सीन नंबर 1, कैमरा ईद के चमकते दमकते चांद से जूम बैक करेगा। शिबट, ये ईद का चांद तो दूरबीन से नजर नहीं आता, हमारे कैमरों से क्या खाक नजर आएगा? सर हो सकता है ये ईद के दूसरे या तीसरे दिन का चांद हो। आगे क्या लिखा है? कैमरा ईद के चांद से जूम बैक कर रहा है, बैक कर रहा है, बैक कर रहा है। शिबट, ईद का चांद नजर नहीं आएगा, लिख लो। चिट चैट कर लेंगे सर। चिट चैट? मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा कमबख्त। मेरी जान पे बनी हुई है और तुम्हें चिट चैट की पड़ी हुई है। सर ये चिट चैट एक टेक्निकल टर्म है। ड्रामा प्रोड्यूसर जब रिकॉर्डिंग में फंस जाता है तो चिट चैट कर लेता है। कमाल है, मुश्किल घड़ी में चिट चैट। सर आप फिक्र न करें, मैं संभालूंगा। आगे पढ़े क्या लिखा है? आगे क्या पढ़ूं? लिखा है कट। हाँ मिस नगमा जान, एक वक्त आएगा लोग तुम पर रश करेंगे। वो कहेंगे कि वो देखो शोरा आफाक राइटर की हीरोइन। मिस नगमा जान, ये डायरेक्टर जो होते हैं ना, ये बेवफा होते हैं, अगर राइटर तो वफा का पुतला होता है। मिस नगमा जान, तुम्हें मेरी वफा पर एतबार तो है ना? अच्छा बोलो बोलो, तुम्हें ईद पर क्या तोहफा दूं? बोलो ना, क्या तोहफा दूं? तोहफा तो तुम्हें मैं दूंगी। हाँ जी, रेडी है सब? आप रेडी हैं? जी सर, रेडी। जी, कैमरा रोल, एक्शन।
ये स्क्रिप्ट में गोली तो नहीं थी? मगर मेरी बंदूक पे तो थी ना। बंद करो ये ड्रामा। मलक साहब, ये वो लोग हैं जो इतने दिनों से हमारी रिवायात का जनाजा निकाल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ भड़का दो सबको। ठीक है मलक साहब। मलक साहब देखिए, हम खानदानी लोग हैं जी। वो तो नजर आ रहा है। जिसे देखो मुंह उठाए चला आता है हमारे इलाके में। मगर साहब, हमने तो बाकायदा हुकूमत से इजाजत नामा लिया है। जी जी जी। ये इलाका भी हमारा है, यहाँ हुकूमत भी हमारी है। हम तुम्हें इस इलाके की रवायात बर्बाद करने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। उठाओ अपने कैमरे शामिल और निकलो यहाँ से। मलक साहब, कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकल सकता? दरमियानी रास्ता ये पेजा है। अच्छा। परवेज भतीजा है मेरा। बड़ा नेक बच्चा है। बड़ा नेक बच्चा है। इसको कोई चांस मिल सकता है जी? सिर्फ हीरो का। वरना हमारी रिवायात। जी 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 मलक साहब, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल। शमर, ये वीराना आखिर इस वीराने में कहाँ गुम हो गया? वीराना साहब कह रहे थे मुझे स्क्रिप्ट लिखने के लिए तन्हाई चाहिए। हैं? इससे ज्यादा तन्हाई तो उसे कब्रिस्तान की किसी वीरान कब्र में ही मिल सकती है। और वहां पे अगर उसको वीराना साहब की तरह राइटर भी मिल गया तो दोनों बैठकर स्क्रिप्ट पर डिस्कशन कर लेंगे। यार ये आखिर गया कहाँ? आगे देखते हैं। नजर भी नहीं आ रहा कि दरख्तों में। आजा। वो रहा वीराना साहब। वीराना साहब, ये क्या हालत बना रखी है आपने? तखलीक बहुत तकलीफ दे अमल होता है बरखुरदार। और सर, मगर वो हमारा स्क्रिप्ट मुकम्मल हुआ। कौन? हैं? हाँ बस सर, मैं देता हूँ, ले लीजिए। हैं? मौत से पहले मौत की तैयारी? सॉरी, ये एक अखबार का मजमून है, ये मुझे दे दीजिए। वो आपका है। धोखेबाजी का अंजाम बहुत दर्दनाक होता है। धोखेबाजी का अंजाम। ये एक मैगजीन का मजमून है, लाइए। इसके नीचे आपका स्क्रिप्ट है, देखिए। मगर ये तो उस कर्जे की तफसील है जो आपने लौटाना है। मैं माजरत चाहता हूँ, ये मुझे दीजिए, इसके नीचे पढ़िए। इमली की चटनी बनाने की तरकीब। ये बेगम ना अपनी तहरीरें मेरी तख्लीकात में गड़मड़ कर देती है। क्या साहब, मुझे तो लगता है कि आपको भी बेगम साहिबा ने ही गड़मड़ किया है। खबरदार, जो हमारे खानगी आई मामलात में बोलने की जुर्रत की। ये ले स्क्रिप्ट आप अपना। कट। वीराना साहब, कुछ आमद हुई कि नहीं? तख्लीक मुर्गी कांडा नहीं, जिसकी एक मुकर्रा वक्त पर आमद हो। तख्लीक तो मौजज़ाए फन है जो कभी भी कहीं भी हो सकता है। और इस मौजे के लिए हमें कितना इंतजार करना होगा? आपको पता है आज 18वां रोजा है, पीछे 12 दिन रह गए ईद को। अच्छा, आज 18वां रोजा है, पता ही नहीं चला। आपको पता नहीं चला? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है।
जाने न जाने, वीराना न जाने, बाग तो सारा जाने है। खुदा के लिए सीन लिखिए, सीन, क्रू सारा तैयार है। वो नगमा जान में मैडम भी आ रही होंगी। सर सर सर, वो नगमा जान अपने रूम में नहीं है। गुड। क्या? या अल्लाह, बेचारी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। तूने अपने कमरे में देखा उसको कि नहीं? सर हर जगह तलाश किया, पूरे 1 घंटे से ढूंढ रहा हूं। मुझे लगता है कि वो चली गई है। मैं कर लेती हूँ ये रोल। फरहाद, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। नहीं छोड़ूंगी, तुम सबका खून पी जाऊंगी मैं। मेरे रूम के वॉशरूम का दरवाजा किसने लॉक किया था? हमें क्या पता। अब क्यों संभल? हाँ, हमें क्या पता। लेकिन मुझे सब पता है, और कुछ कुछ मुझे भी। सॉरी सर, मैं आज रिकॉर्डिंग नहीं करवा सकूंगी। मैं आज शदीद सदमे की हालत में हूँ। पर मिस नगमा जान, मेरी ये हालत उस दिन से है जिस दिन से मुझे ये ड्रामा मिला है। प्लीज प्लीज, वक्त बहुत कम है। ये ले। लेकिन सर, मुझे तो पढ़ना नहीं आता। आप मुझे याद करवा देंगे स्क्रिप्ट? मैंने लिखा है, मैं याद करवा देता हूँ। तुम्हारे बाजू का जख्म कैसा है? शमट, ये लो, नगमा जान को डायलॉग याद कराओ। बिल्कुल सर। चले मिस नगमा, इन हसीन वादियों में प्यार का नगमा दोहराए। मेरा मतलब है कि स्क्रिप्ट दोहराए। चलो चलिए। बोलो मिस नगमा जान। क्या बोलूं? यही के कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्या मतलब? ये स्क्रिप्ट में लिखा है मिस नगमा, आपने ये कहना है कि कबूल है। कबूल है? नहीं, जरा मोहब्बत से। कबूल है। देखो जान, ये ठीक है कि मैं प्रोड्यूसर से झिड़के खाता, गालियां सुनता, एक आम सा असिस्टेंट हूं, लेकिन क्या असिस्टेंट के सीने में दिल नहीं होता? बोलो ना, नहीं होता? होता है। क्या मतलब? ये क्या बकवास है? ये स्क्रिप्ट है। पता नहीं कैसा स्क्रिप्ट है ये। बस ऐसे ही स्क्रिप्ट है। अब बोलो, तुम सच कह रहे हो? तुम सच कह रहे हो? 100%, उस खालिस शहद की तरह जो कहीं नहीं मिलता। मगर मेरा खालिस प्यार तुम्हें जरूर मिलेगा। मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्द प्रोड्यूसर बन जाऊंगा और फिर तुम्हें ब्याह कर लाऊंगा। मिस नगमा, रिहर्सल शुरू करें? शहबाज। जी सर। जी सर। 1000 मरतबा समझाया है कि इफ्तारी के फौरन बाद काम शुरू कर दिया करो। ये फिर सहरी का टाइम होने लगा, ऊपर से ये बारिश। जाओ और उस वीराने को उठाओ, उसे कहो कुछ लिखे, हम भी कुछ रिकॉर्ड कर सके। हेलो, हाँ बोल रहा हूं जी। क्या? वो देखें, आप मेरी बात सुने, देखें, आप मेरी बात करवाएं आप। नहीं, हेलो हेलो, देखो देखो भी, ये ड्रामा अब लिखेगा कौन? क्या? सर दफ्तर से फोन था? नहीं, कैफी राणे के घर से फोन था। या अल्लाह खैर, इंतकाल हो गया किसी का? कैफी राणा खुद मुंतकिल हो गया। कहाँ? यहां से घर, घर से मस्जिद, इत्तिकाफ बैठ गया। कैफ साहब इत्तिकाफ पर बैठ गए?
बड़ी सादत की बात। सर मुनासिब मौका है, अगर ये सादत हमें भी नसीब हो जाती। कुछ कह भी नहीं सकते, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है उफ अल्लाह। सर अब ये ड्रामा कौन लिखेगा? पहुंच रहा है नया राइटर, कैफी राणे का छोटा भाई मुख्तार बेख्तियार। इसे कहते हैं प्रोफेशनल राइटर। बिल्कुल सर, मैंने सुना है पहले राइटर्स खुद स्क्रिप्ट टाइप करके प्रोड्यूसर को देते थे। मुझे तो लगता है कि कैफ वीराने की स्क्रिप्ट भी यही लिखते हैं, मगर नाम उस कम वक्त का चलता है। खैर तो चल चल। अब माफी चाहते हैं जी, आपको डिस्टर्ब किया। मेरा नाम फरहाद है। और आप शमट भाई? कैफ भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मिस नगमा नहीं आई? वो कल सेट पे आएंगी। आपने हमारा स्क्रिप्ट लिखा है कि नहीं? हुजूर 2-3 इंतहाई जरूरी डॉक्यूमेंट्स टाइप करने हैं। टाइप कर लूं तो आपका स्क्रिप्ट भी टाइप कर दूंगा। स्क्रिप्ट टाइप नहीं करना, स्क्रिप्ट लिखना है। और ये कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स है? हमारे ड्रामे से भी ज्यादा अहम है। एक आकनामा है, एक तलाकनामा, एक किरायनामा और एक राजीनामा है। वो दरअसल कैफ भाई ने जब सारी सूरत हाल मुझे बताई तो उस वक्त मैं कचहरी में था, बल्कि था क्या, वहीं होता हूं। गुज़िश्ता 35 बरस से पीपल के पेड़ के नीचे अपनी कुर्सी मेज है, और किसी किस्म की कानूनी और गैर कानूनी अर्जी लिखनी हो तो याद रखिएगा, मुख्तियार बेख्तियार अर्जी नवीस को। इसे कहते हैं प्रोफेशनल राइटर। आइए मिस्टर अकबर, आइए आइए आइए, आप यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। ये फ्रेम है हमारा, बैठे बैठे आप। सर लेकिन आप तो इस सीन में नहीं है। पता है, मुझे पता है, मैं तो फ्रेम बना रहा हूँ। हाँ। बल्कि आप यहाँ आइए, इस पत्थर पे, इस पत्थर पे, यहाँ। हाँ। यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ बैठे, बैठ जाए। हाँ भाई, फ्रेम बन गया? अब मुझे दिखाइए जरा। हाँ जी, जरा फ्रेम दिखाइएगा। देखिए ना सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, बल्कि नगमा जान, आप वो सामने वाले पत्थर पे आ जाए, उधर उधर उस पे सर। वो अच्छा बात सुन, वो लाइनें याद करवा दी? सिर्फ एक ही तो लाइन है। मिस नगमा ने ये कहना है, वो रहा ईद का चांद। और यार, इस चांद के अलावा भी कुछ है स्क्रिप्ट में? शीर खोरमा भी है, वो ईद के दिन होगा। बेख्तियार साहब ने लिखा है। शमट, ये दिन में चांद नजर कैसे आएगा? बेख्तियार साहब, ये दिन को ईद का चांद कैसे नजर आएगा? सर वो समझ गया, ये चिट चैट कर लेंगे। वो नगमा जान तो फ्रेम से आउट हो गई। फ्रेम से नहीं सर, बल्कि वो तो जिंदगी से ही आउट हो गई हैं? नगमा जान गिर गई। सर अब मैं आपका ये ड्रामा नहीं कर सकती, आप प्लीज मुझे जाने दें। ऐसे कैसे जाने दूं? नगमा, तुम मुझे बीच में अंधार में छोड़ के नहीं जा सकती। ये क्या ड्रामा है? वो असल में मैं इनको समझा रहा था कि आप इस तरह मेरा ड्रामा बीच में छोड़ के कैसे जा सकती है। हाँ, हाँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। तुम इससे दूसरी शादी करना चाहते थे ना, इस जख्मी डाइन से। ये डाइन किसको कहा तुमने? हाँ, तुम्हें डाइन डाइन डाइन। बस बहुत हो गया, अब मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रुकूंगी।
देखो डाइन, बिना मतलब डार्लिंग, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो तुम मेरी बात। ओह हमारा ड्रामा चल गया? नहीं सर, फिलहाल तो हम दोनों की नौकरियां चली गई हैं। ओह, ईद की नमाज हो गई? जी सर। अच्छा, मेरी नमाज जनाजा का टाइम क्या रखा है? मायूसी की बातें न करें सर, हल्का सा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, आप ठीक हो जाएंगे। ये परों की बड़बड़ाहट कैसी? शिमट, वो आ गया मुझे लेने। सर आपकी मिसेज हैं। एक ही बात। अच्छा शिव, मैं चला, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना शमरोज, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना शमरोज, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ किया फरहाद। ये हॉस्पिटल के बाकी मरीज कहाँ हैं? तुम अस्पताल में नहीं, अपने घर में हो। बेगम, मैं रिकॉर्डिंग से कब वापस आया? शायद आपने कोई ड्रामा ख्वाब देखा है। ड्रामा ख्वाब? अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। वालेकुम सलाम। सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? सर मैंने ईद के ड्रामे के लिए राइटर ढूंढ लिए हैं। राइटर्स? सर 2 भाई हैं। एक मिनट, ये इनमें से बड़े भाई का नाम कैफ वीराना और छोटे भाई का नाम मुख्तियार बेख्तियार, यही 2 नाम है ना? बिल्कुल नहीं सर, मैं तो कैफ वीराना और मुख्तियार बेख्तियार को जानता तक नहीं हूं। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो तो फिल्म और ड्रामे के बहुत बड़े नाम हैं, बेकैफ सरहदी और बेखुद सरमदी। हाजिर हो सकते हैं। ये क्या ड्रामा है?